नमस्कार बच्चों। इससे पिछले व्याख्यान में हमने विनय पत्रिका का परिचय प्राप्त किया था। आपके पाठ्य पुस्तक में विनय पत्रिका उत्तरार्ध के कुछ पद संकलित हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला पद, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होई न बाको बार भक्त को, जो को कोटि उपाय करे। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर तहि मीच मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊँ धरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे, अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि करे। सोदो कहा जुने कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे, प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडु तने बरी आई बरे। जोई जोई कूप खने को पर के, 66 फिरित ही कूप परे, सपने सुखने संत द्रोही कहे, सुर तरु सोई विष फरनि परे। है काके द्वैशीस ईस के, जो हट जन की सीव चरे, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। देखिए, इस पद में कवि तुलसीदास ने यह बताया है कि जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हो जाती है, वह उसका कभी भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पद देखते हैं। जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहा सरे, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हो जाती है, उसका यदि कोई कितना भी बुरा चाह ले, कितना भी कोई बैर उससे कर ले, लेकिन उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय ही क्यों ना कर ले। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते ही मीच मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊँ धरे। ऐसा व्यक्ति जो कि निम्न सोच रखता है, नीची सोच रखता है, ऐसा व्यक्ति यदि साधु की, सज्जन व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सोचता है, तो वह पापी उसी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसे कवि तुलसीदास उदाहरण द्वारा भी बताते हैं। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाऊँ धरे। प्रहलाद जो कि विष्णु का भक्त था, और उसका पिता हिरण्यकश्यप जो कि दुष्ट था, उसने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी, उसको मरवाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी अंत में भगवान ने ही नरसिंह अवतार धारण करके और उसे मार दिया, उसका संहार कर दिया। तो प्रहलाद की कथा सुन करके कौन ऐसा होगा जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चलेगा। गज उधारी हरि तप्यो विभीषण, ध्रुव अभिचल कबहू न टरे, अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि करे। यहाँ पर बच्चों, इन दो पंक्तियों में 4 अंतर कथाएँ हैं। गज उधारी हरि तप्यो विभीषण, 5 हैं बल्कि। गज का उद्धार किया, अर्थात गज यानी हाथी, जब मगरमच्छ के मुंह में उसका पैर चला गया था, तो उसने सच्चे दिल से भगवान को पुकारा, और जब उसने सच्चे दिल से भगवान को पुकारा, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी पुकार सुन करके भगवान स्वर्ग से नंगे पांवों दौड़े चले आए। इसी प्रकार विभीषण, जिसे कि रावण ने प्रताड़ित किया था, वह भी सज्जन व्यक्ति था। उस विभीषण को भी भगवान राम ने ही अपनी शरण में लिया तथा उसे लंका का राज्य दिया। ध्रुव अभिचल कबहू न टरे। इसी प्रकार बालक ध्रुव, जिसे कि सौतेली माता ने उसके पिता की गोद से उतार दिया तथा अपने पुत्र को बिठाने का प्रयास किया, इस बात को सोच करके वह बहुत विचलित हुआ तथा वह भक्ति के मार्ग पर चल दिया। और जब उसने इतनी ज़्यादा भक्ति की, तो भगवान उस पर द्रवित हुए और उसको अटल पद दिया। आज भी ध्रुव जो है वो आकाश में चमकता है तथा उसे जो अटल पद दिया है वह वहाँ रहता है, और अपने भक्ति उसे प्रदान की। अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि करे। और राजा अम्बरीश, उसे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, उसके कारण दुर्वासा ऋषि आज भी जब उस बात को याद करते हैं
तो वे ग्लानि से भर जाते हैं, उन्हें पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अम्बरीश भक्त राजा थे, एकादशी का उन्होंने व्रत कर रखा था और व्रत का जब पारायण करना था उस समय दुर्वासा ऋषि कहीं गए हुए थे। उन्होंने राजा अम्बरीश ने दुर्वासा का इंतज़ार किया, किंतु दुर्वासा को आने में देर हो गई, पारायण का वक्त निकल रहा था, इसलिए अम्बरीश ने चरणामृत लेकर के व्रत का पारायण कर लिया। दुर्वासा को जब यह पता चला तो दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि 10,000 बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इस बात से वह बहुत विचलित हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कृत्या नामक राक्षसी को भी पैदा किया। तो भगवान विष्णु ने कृत्या नामक राक्षसी का तो सुदर्शन चक्र से वध कर दिया और उसके बाद वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। जब दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा तो दुर्वासा को पता तो था ही कि ये भगवान विष्णु का चक्र है। वे विष्णु की शरण में आए। विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है, इसलिए तुम मेरे भक्त की शरण में ही जाओ। अंत में दुर्वासा अम्बरीश की शरण में आए और अम्बरीश ने ही भगवान से विनती की कि दुर्वासा ऋषि के ऊपर चक्र ना चलाएं। तो आज भी दुर्वासा वो बहुत ही सज्जन थे। तो आज भी जब दुर्वासा ऋषि उस घटना के बारे में सोचते हैं तो वे पश्चाताप करते हैं। सौदो कहा जूने कियो सुजोधन अबुध आपने मान जरे, प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडु तने बरियाई बरे। दुर्योधन ने ऐसा क्या था जो कि सीधा काम किया हो, अर्थात उसने सारे ही काम उल्टे ही उल्टे किए और इसलिए वह अपने ही घमंड के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। जबकि प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडु तने बरियाई बरे, जबकि प्रभु के प्रसाद से, ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर की कृपा से सौभाग्य, विजय और यश पांडवों को, पांडु तनय अर्थात पांडु के तनय अर्थात पांडवों को मिल गया, अर्थात सौभाग्य, विजय और यश उनके हिस्से में आया क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा थी। जो जो कूप खने गो पर के 66 फिरते ही कूप परे, सपने सुखन संत द्रोही के सुरतरु सौ विश्व फरनि फरे। जो भी दूसरों के लिए कुआं खोदेगा वह सट यानी मूर्ख, वह मूर्ख वापस उसी कुएं में अपने आप पड़ जाएगा। सपने हो सुख ने संत द्रोही के है, जो संतों का द्रोही है, जो सज्जनों का अहित करने की सोचता है, उसे सपने में भी कभी संतोष नहीं मिल सकता। सुरतरु सौ विश्व फरनि फरे, वह यदि अपने यहाँ कल्पवृक्ष भी ले आए, कल्पवृक्ष भी लगा ले, तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसे यदि वह दुख देगा तो वह कल्पवृक्ष भी उसे विष का फल ही देगा, अर्थात जहर का फल ही उसे देगा। है काके द्वैशीस ईस के जो हटि जन की शिव चरे, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। ऐसा कौन है जिसके 2 सिर हों और जो ईश्वर से ईश्वर को कहना चाहिए कि जो कि ईश्वर को ललकारे या ईश्वर के भक्तों को ललकारे। ऐसा कौन है जिसके कि 2 सिर हैं, जो हटि जन की जीव चले, जो कि भक्त को ललकारे और भक्त का अहित करे। और जिसके 2 सिर हो वही ऐसा कर सकता है कि यदि एक सिर कट भी जाता है तो कोई बात नहीं, और 2 सिर किसी के होते नहीं हैं। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि भगवान के भक्तों का अहित चाहता हो, उनका अहित करना चाहता है और करता है, वह किसी भी तरह से भगवान से बच नहीं सकता है। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू ने डरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का जो अभय हस्त है, उनका जो वरद हस्त है, वह जिसके ऊपर है वह व्यक्ति कभी भी किसी से नहीं डरता है, उसे कभी भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया है कि किस प्रकार जो भगवान का भक्त है उसे कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसकी भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का अहित करना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता है। तो यहाँ पर ईश्वर की जो महिमा है उसके बारे में बताया है और उनकी कृपा जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। बहुत से मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
जैसे बाल बांका होना, कुआं खोदना, कुएं में पड़ना, ऐसे मुहावरे जो आए हैं, इसके कारण भाषा का लाक्षणिक सौंदर्य भी बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त इस पद में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।